नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंद्रप्रभा आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी जिसको सुनकर आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा एंटरटेन और साथ ही साथ थोड़े से इमोशनल भी। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ इस स्टोरी को। इससे पहले आपको मैं बता दूँ, इस स्टोरी का शीर्षक है दिखावे में एकता वाला गाँव। इस गांव के लोग बहुत ज़्यादा एकता में रहते हैं, लेकिन जब बात किसी के न्याय की आती है तो सबको जैसे सांप सूंघ जाता है। तो सुनिएगा इस स्टोरी को, सीख सकते हैं आप बहुत कुछ इस स्टोरी को सुनने के बाद। तो फ्रेंड्स, यह जो गांव है वह अंग्रेजी के जे शब्द की तरह ऊपर से नीचे की ओर घुमा हुआ है। साथ ही साथ इस गांव की आबादी 1200 से 1500 के करीब है। इस गांव पे प्रकृति ने मानो अपना सारा सौंदर्य बिखेर रखा है। हरी भरी हरियाली से भरा यह गांव बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इस गांव के अंदर 3 बड़े तालाब हैं जहां पे मछली का भी पालन किया जाता है। यह मछली आमतौर पर लोग यहां पे खाने में प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ इसका बिक्री कर गांव की प्रगति में भी लगाते हैं। इस गांव के बाहर से एक पतला सा नाला गुजरता है जो कि गांव की सुंदरता को और बढ़ाता है। साथ ही साथ गांव के बाहर 2 बड़े पहाड़ हैं जो गांव की सौंदर्य में 4 चांद लगाता है। इस गांव के लोग बहुत मिलजुल के आपस में लेन देन की भावना रखते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सारे त्यौहार को मनाते हैं। इस गांव के लोग मुख्य रूप से बरसात में चावल और मक्के की खेती करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दाल की भी खेती होती है जो कि हल्की मात्रा में होती है। गेहूं भी उपजाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ के लोग ऐसे हैं कि अगर जिनके पास जो चीज़ें नहीं है वो आपस में परस्पर लेन देन की भावना से वो आपूर्ति कर लेते हैं। साथ ही साथ जो चीज़ों की कमी पड़ती है उसके लिए गांव से बाहर हाट है, उससे आपूर्ति हो जाती है। यहाँ के सीधी सादी बोली वाले और बहुत ही मीठे स्वभाव के लोग इस गांव में रहते हैं, लेकिन इस गांव की खुशियों को नज़र लगाने वाला एक ही सामंती नाग है जो कि इस गांव का मुखिया है। वह हर तरीके से इस गांव के लोगों की लाचारी का फ़ायदा उठाता है, इनकी उपज को हड़पता है, साथ ही साथ इन्हें बहला फुसलाकर उनकी ज़मीनें हड़पता है। जब कभी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उस पर आवाज़ उठाता है तो वह उसे हर तरीके से तोड़ता है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों रूपों से प्रताड़ित करता है। इस गांव का हर व्यक्ति परेशान है उस सामंती से, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जो शिक्षित है वो परेशान है कि उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है, उसके मनोबल को तोड़ा जाता है। जो अशिक्षित है उसके साथ परेशानी यह है कि उसकी ज़मीनें हड़पी जाती हैं, उसके अनाज हड़पे जाते हैं, उससे जो नहीं करना चाहिए वो अशिक्षा के कारण करवा लिया जाता है। लेकिन कोई साथ आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई साथ आकर खड़े होकर लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से इस गांव में वह सामंती अपना ही चलाता है और चलाता ही रहेगा। जैसा कि इस गांव के लोगों का ख्याल है, लोग एक दूसरे के साथ आकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। अगर सब एक साथ आके आवाज़ उठाए तो यह सामंती क्या, कोई भी सामंती कभी भी नहीं पनप पाएगा और गांव की प्रगति मानो जैसे सौंदर्य ने अपना प्यार बरसा रखा है उसी तरीके से इस गांव को फिर से खुशियों से लथपथ हो जाने में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन पहले विडंबना ये थी कि लोग डर से नहीं आते थे सामने और आज लोग स्वार्थ बस नहीं आते हैं सामने। तो उम्मीद है आप लोगों को यह स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। इसी स्टोरी को और सारी कहानियों के साथ जोड़ती हुई मैं आप लोगों को और अच्छे ख्यालों में और अच्छी सीख में लेके जाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एंजॉय करते रहिए मेरे वीडियोज़ को। अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं अप्रिशिएट होकर और सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज़, वीडियोज़ और थाट्स लेके आऊँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।